हेलो एवरीवन। देखिए, हम आज सांप्रदायिकता के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में विस्तार से सांप्रदायिकता को समझिए क्या होता है। इसको समझने के लिए अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है। इसको इंग्लिश में कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने धर्म को सबसे ऊंचा समझना, दूसरे धर्म को नीचा समझना, यह सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए सांप्रदायिकता के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, कैसे सांप्रदायिकता फैलती है, यह देखिए। धार्मिक अनुयायियों की राजनीति में भागीदारी। जब कोई व्यक्ति विशेष रूप से किसी धर्म का प्रचार प्रसार करता है और वह व्यक्ति जब राजनीति में हिस्सा लेता है तब सांप्रदायिकता फैलती है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरे धर्मों को नीचा समझना, अर्थात सांप्रदायिकता का मतलब होता है दूसरे धर्मों को नीचा समझना सांप्रदायिकता है। और यह सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्व है। ठीक है, अब देखिए तीसरा तत्व, एक धर्म दूसरे धर्म का परस्पर विरोध करता है तो सांप्रदायिकता फैलती है। जब कोई व्यक्ति एक धर्म को अपने धर्म को अधिक मान्यता देता है और दूसरे धर्म को नीचा समझता है तो यह सांप्रदायिकता की भावना होती है। ठीक है, सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सांप्रदायिकता का विकास लोगों में अपने धार्मिक रुचि के कारण कहें तो फैला, और अंग्रेज जब भारत आए तो इसी भावना का लाभ उठा करके लोगों में फूट डालो और शासन करो का नीति अपना लिए। अंग्रेज धार्मिक मामले पर एक दूसरे को लड़ा रहे थे, जिसमें लोग छोटे छोटे भागों में बट गए, जिस कारण अंग्रेज इतने समय तक भारत पर शासन किए। सांप्रदायिकता का ही परिणाम हुआ कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग, और यह सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई कि बाद में जाकर 1947 में भारत का विभाजन करा दी। तब देखिए सांप्रदायिकता बहुत बड़ी एक समस्या है और इसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। सांप्रदायिकता तभी दूर होगा जब लोग शिक्षित होंगे, लोगों में धर्म के प्रति उनमें मानसिकता बदलेगी, तब जाकर के उनमें सद्भावना, एकता, प्रेम, स्नेह बनेगा, तब जाकर के सांप्रदायिकता दूर होगा। ठीक है, सांप्रदायिकता का ही परिणाम हुआ कि 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश सांप्रदायिकता के कारण बांग्लादेश का विभाजन हो गया 1971 में, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। यह सांप्रदायिकता का ही परिणाम था। तो सांप्रदायिकता के कारण बड़े से बड़े देश का विखंडन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये सांप्रदायिकता से जुड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है।